हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ m is greater than 0 for which the area bounded by the line y equals to mx plus 2 and x equals to 2y minus y square is 9 by 2 square units. यहाँ पर हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है. तो अब अगर देखें तो हमें क्या गिवन है that x is equals to 2y minus y square. It can also be written as y कॉमन ले लेंगे तो 2 minus y. तो y की यहाँ पे दो वैल्यू होगी, दैट इज 0 एंड 2. अब अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें हम तो ये हमारे x और y एक्सिस होंगे. तो ये क्या कर रहा है, एक पैराबोला, ओपन पैराबोला यहाँ पर ड्रॉ होगा. तो इस तरह से ये एक ओपन पैराबोला ड्रॉ होगा. ठीक है, ये पॉइंट क्या है हमारा y इक्वल्स टू 2 और ये क्या है हमारा ओरिजिन, ये सेंटर मीन्स ये है ओरिजिन 0. अब यहां से एक लाइन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 2, ये इससे पास हो रही है. तो ये लाइन जो है वो हमारी इस तरह से पास होगी. तो एक कोऑर्डिनेट तो हमें पता है y इक्वल्स टू 2, ये सेकंड कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे फाइंड करना है. ठीक है, और ये जो पूरा एरिया कवर हो रहा है, ये एरिया हमें कितना गिवन है 9 बाय 2. तो यहाँ पे एक लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 2. तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन m. इन दोनों x को अगर हम इक्वेट कर दें तो ये क्या हो जाएगा y इंटू 2 minus y equals to y minus 2 upon m. So it can be written as ym into 2 minus y equals to y minus 2. ये दोनों कैंसिल आउट होगा तो हो जाएगा -1. So y equals to -1 upon m. एक y की वैल्यू क्या आएगी -1 upon m. तो ये पॉइंट कितना हो गया -1 upon m हो गया. अब आगे अगर देखें तो इसका एरिया क्या होगा. अब एरिया फाइंड करें अगर हम इसका, तो एरिया क्या होगा y2 माइनस y1. y2 क्या है 2y माइनस वाई स्क्वायर, माइनस y1 क्या है y माइनस 2 अपॉन m. इसमें पूरा इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू dy. ओके, अब इसमें लिमिट क्या होगी, तो y की जो लोअर लिमिट है वो है -1 अपॉन m और अपर लिमिट क्या है 2. तो यहां से इसे इस तरह से इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -1 अपॉन m टू 2y माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अपॉन m प्लस 2 अपॉन m dy. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2y का, इसका इंटीग्रेशन होगा 2 कॉमन लें तो y स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये बचा y स्क्वायर. तो y स्क्वायर फ्रॉम -1 अपॉन m टू 2 माइनस y क्यूब बाय 3 फ्रॉम -1 बाय m टू 2 माइनस y स्क्वायर अपॉन 2m फ्रॉम -1 बाय m टू 2 प्लस 2y बाय m फ्रॉम लिमिट -1 बाय m टू 2. अब इन सब में लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यूज क्या होंगी, यहाँ पे y स्क्वायर 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4. यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 8 अपॉन 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3m क्यूब माइनस 2 अपॉन m माइनस 1 अपॉन 2m क्यूब प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 अपॉन m माइनस 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 प्लस होगा यहाँ पे भी अगेन तो 2 अपॉन m स्क्वायर. ओके, अब इसे रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3m क्यूब माइनस 2 अपॉन m प्लस 1 अपॉन 2m क्यूब प्लस 4 अपॉन m प्लस 2 अपॉन m स्क्वायर. इसे रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 8 अपॉन 3 दैट इज 4 बाय 3 प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 अपॉन m प्लस ये होगा 1 अपॉन 6m क्यूब और ये इक्वल टू क्या गिवन है हमें 9 बाय 2. अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो ये इस एरिया कितना गिवन है यहाँ पे 9 बाय 2 गिवन है. ओके, अब ये एरिया हमें 9 बाय 2 के इक्वल गिवन है. अब इसमें क्या करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं. तो हिट एंड ट्रायल मेथड अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो m की जगह अगर यहाँ पे बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल m इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर यानी कि प्लस 1 प्लस 2 अपॉन m प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 6. ओके, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6. ये हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू 6 18 प्लस 1 तो 18 प्लस 1 19 19 प्लस 8 27 तो इक्वल्स टू 27 बाय 6 3 2 3 9 ये इक्वल टू क्या गया 9 बाय 2. यही एरिया में गिवन है. इट मींस बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड वी कैन से द वैल्यू ऑफ m इज 1 विच इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज दिस कंडीशन हमें यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन गिवन है कि m की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 होने चाहिए और m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही आ रही है. ओके, सो आवर फाइनल आंसर इज m इक्वल्स टू 1.
Best of luck.